गांव के कोने में एक पुराना मिट्टी का घर था। उसी घर के बरामदे में 70 साल का रामलाल हर रोज बैठा करता। उसके हाथ में हमेशा एक पुराना खत रहता, जिसकी कागज की सिलवटें अब पीली पड़ चुकी थीं। आंखों से आंसू भी बहते और होठों पर हल्की मुस्कान भी रहती। उसे अक्सर अपने पुराने दिनों की याद आ जाती। 20 साल पहले की बात थी। वही घर हंसी खुशी से गूंजा करता था। उसकी बेटी सुनीता खेतों में दौड़ती भागती, हंसती खिलखिलाती। रामलाल दूर से देखता तो उसके दिल में सुकून भर जाता। लेकिन वक्त ने करवट ली और सुनीता की शादी हो गई। विदाई के समय उसने बेटी का हाथ कसकर पकड़ा और आंसू रोकते हुए कहा, बेटी, खुश रहना, लेकिन चिट्ठियां लिखना मत भूलना। सुनीता दूर शहर चली गई। शुरू में कुछ खत आते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका आना कम हो गया। रामलाल हर रोज डाकिये का इंतजार करता। बरामदे में बैठा उसकी राह देखता, लेकिन ज्यादातर डाकिया खाली हाथ ही गुजर जाता। एक दिन अचानक डाकिया हाथ में एक लिफाफा लेकर आया। रामलाल की आंखें चमक उठीं। उसने कांपते हाथों से खत खोला। सुनीता ने लिखा था, पापा, माफ करना। जिंदगी की भागदौड़ में मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई, लेकिन विश्वास कीजिए, मेरा दिल हमेशा आपके पास रहा है। आप मेरी दुआओं में रहते हैं। आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। खत पढ़ते पढ़ते रामलाल की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने उस खत को सीने से कसकर लगा लिया। बरामदे में बैठा बैठा ही उसकी आंखें बंद हो गईं और होठों पर वही पुरानी शांति भरी मुस्कान ठहर गई। शाम का सूरज ढल रहा था। आसमान लालिमा से भर गया था और रामलाल ने अपने जीवन का आखिरी सफर तय कर लिया, हाथों में बेटी का आखिरी खत थामे हुए।